हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम तहलका मचाने वाले हैं और आप लोगों को भी अपने एग्जाम में तहलका मचा कर रख देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान लेके आ गए हैं। वो भी 80 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ से कहिए कि संभावित प्रश्न है 2024 में आने की, ठीक ना। तो आप लोगों को कैसे भी करके माइंड में याद कर लेना है, कैसे भी करके आपको माइंड में घुसा लेना है, ठीक ना। तो डायरेक्ट हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ही पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। सॉरी, सबसे पहले किसी भी काम को शुरू करने के लिए गणेश जी को ले लेते हैं साथ में, ठीक ना। कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। मतलब ना एक मुहावरा भी इन पर होता है, श्री गणेशाय करना, मतलब शुरुआत करना। तो हम सबसे पहले इनको नमस्कार कर लीजिए, आप भी हम भी कर लेते हैं कि आपका अच्छा पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लें और अच्छा से आपकी रिजल्ट आ जाए, ठीक ना। तो नमस्कार हम भी करते हैं और आप लोग भी कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वीडियो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का वित्तीय राजधानी हम लोग बाबू मुंबई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मुंबई। हम लोग बाबू भारत का वित्तीय राजधानी किसे बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको माइंड कॉन्सेप्ट के साथ याद रख लेना कि भारत का वित्तीय राजधानी हम लोग किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं, ठीक ना। और चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा स्पीड में हो रहा है, थोड़ा कम बोलेंगे, ठीक ना। भारत में योजना आयोग के गठन कब हुआ था? बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग के गठन कब हुआ था। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक ना। और कभी इसका नाम बदल गया है, योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग रख दिया गया है? नीति आयोग, ठीक ना। कब बदला गया था योजना आयोग का नाम? नीति आयोग कब बदला गया था? तो 2015 ईस्वी में बदला गया था। कब बदला गया था? तो 2015 ईस्वी में बदला गया था, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता है। इसमें जितने भी प्रश्न बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। आपके लिए हम इतना कहीं की मेहनत करते हैं, आप लोग भी इतना मेहनत कीजिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर मैसेज किसी का आ रहा है, इसका यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बार बार निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता है। तो मुद्रा का कार्य कौन नहीं करता है आपको बताना है। जो यहाँ पर चारों ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से बताना है कि कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता है। तो देखो, विनिमय का माध्यम जो है बाबू, यह मुद्रा का कार्य है। मूल का मापक है जो मुद्रा का कार्य है। मूल का संचय है जो मुद्रा का कार्य है। पर उत्पादन करना मुद्रा का कार्य नहीं है। माने विनिमय का माध्यम आदान प्रदान करना मुद्रा का कार्य है। मूल का मापक कितना पैसा हुआ ये भी उनका मुद्रा का ही कार्य है। मूल संचय मतलब जमा करना मुद्रा का कार्य है। पर उत्पादन करना मुद्रा का कार्य नहीं है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत के गोवा जो राज्य है, गोवा, जो कि गोवा सबसे प्रसिद्ध राज्य है, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय मतलब कहने का मतलब है कि वहां का एक एक व्यक्ति अमीर है। मतलब प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब एक एक व्यक्ति वहां का अमीर है, ठीक ना। तो भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य का, ठीक ना। आपको याद रखना है गोवा राज्य का। उसके बाद आता है बाबू दिल्ली आता है। उसके बाद कौन आता है? दिल्ली आता है, ठीक ना। और सबसे निचले आय पर आता है बिहार आता है। सबसे निचले पर कौन आता है? बिहार। सबसे निचले पर बिहार, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया। मतलब कह रहा है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अपनाया। तो आप लोग जान ही रहे कि कब अपनाया है? 1950 ईस्वी में। तो इसका डेट भी है कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मेरा मोबाइल है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को तो जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक ना। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतंत्र है। कैसी है? लोकतंत्र है, ठीक ना। चलिए
निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था है जो वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ये तो ऑप्शन के हिसाब से, पर यहाँ पर मतलब कुछ और भी ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। आंसर इसका मतलब कहीं कि और कुछ भी होता है। अगर ये ऑप्शन के हिसाब से देखना रहता है कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम था। आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है, ठीक ना। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम था, तो युद्ध और शांति उनके ही पुस्तक का नाम था। दास कैपिटल उनके ही पुस्तक का नाम था। पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, देखिए यहाँ पर युद्ध और शांति है जो इनकी रचना नहीं है, ये गलती है। युद्ध और शांति इनकी रचना नहीं है। कार्ल मार्क्स की युद्ध और शांति नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा गलत बोला गया है। और कार्ल मार्क्स की यहाँ से पुस्तक का नाम पूछ रहा है, तो दास कैपिटल है जो न पूछा कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके दो लेखक है, पर मेन किसका नाम आता है, कार्ल मार्क्स का आता है। इसको कार्ल मार्क्स के साथ एक और मिला था, जैसे ना कोई दो दोस्त होता है, कोई काम को करता है तो उसी मतलब मिल के तो अगर सबसे ज्यादा किसका नाम आता है, कार्ल मार्क्स का, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल और कम्युनिटी मैनिफेस्टो, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ आप लोग बताइए। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में। अब पूछेगा कि बंगाल का मतलब उसको मिलना बोलते हैं, हाँ मतलब उसको जुड़ना, हाँ मतलब ना हाँ बंगाल विभाजन कब वापस हुआ, हाँ बंगाल विभाजन कब वापस हुआ, तो 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब वापस हुआ, तो 1911 ईस्वी में। और विभाजन पूछेगा तो 1905 ईस्वी में। विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन है। विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर लिख देते हैं, लिखने में तो ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर भी लॉर्ड कर्जन, क ज के ऊपर ज, लॉर्ड कर्जन। और अलग मतलब, चलिए आगे चलिए, ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक ना। आगे चलते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। पूछ रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो बम्बई नहीं चुना था, सूरत नहीं चुना था, दिल्ली नहीं चुना था, कौन सा स्थान चुना था, तो दांडी। वहीं से ना, वहीं से नाम एक दांडी सरफ बोले रहे। दांडी नमक एक आता ना है, तो वही मतलब वहीं से आता है। दांडी लगता है गुजरात में, कहाँ में है, गुजरात में, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत गवर्नर जनरल विख्यात है। मतलब कहा जा रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है, तो लिटन तो है नहीं थे, वेलेस्की तो है नहीं थे, विलियम बेंटिक तो है नहीं थे, तो कौन थे, चार्ल्स मेटाकॉप। चार्ल्स मेटाकॉप। ये सब जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग में बैठा लेना है, किसी भी प्रकार से आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता के नाम से हम किन्हें जानते हैं। आप लोगों तो जानते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो महात्मा गांधी को जानते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से हम किन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, महात्मा गांधी को। और इनको कभी कभी बाबू जी, और इसको हाँ, इनका जन्म बताए तो इनका जन्म आप लोग कमेंट में बताए कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबल की। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत में कोयले का सर्वमुख उत्पादक राज्य है। पूछ रहा है कि भारत में कोयले का सर्वमुख उत्पादक राज्य है, तो कौन है कोयले का सर्वमुख उत्पादक राज्य, तो आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है, तो झारखंड में होता है। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है, झारखंड में। तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जो बिहार से जुड़ा हुआ है, उसका सीमा मतलब मिलता है, तो भूटान का तो नहीं मिलता है, बांग्लादेश तो नहीं मिलता है, चीन तो आप लोग जान ही रहे कितना दूर है। नेपाल जो बाबू है जो बिहार से सटता है, नेपाल एक ऐसा देश है जो बिहार से सटता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। पूछ रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है। तो पूछ रहा है कि गुजरात में है कि महाराष्ट्र में कि तमिलनाडु में कि राजस्थान में। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ में है, महाराष्ट्र में। कहाँ में है, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काज करते। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काज करता है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का काज करता है, ऐसा किसने कहा, हॉर्टल विद्यास ने कहा। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका कहने का मतलब है RBI, इसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी नोट जारी करते हैं कौन जारी करते हैं, तो RBI। RBI कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक ना। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हॉलमार्क होता है वह किसके जिसमें ना किसी पर अपना क्या मान रहता है, उसको क्या बोलते हैं, लोगो। तो आप लोग जान ही रहे हैं, लोगो जानते ना ना, जैसे मैं क्या बताया आपको, एक मिनट। लोगो, लोगो आप लोग नहीं समझ रहे। लोगो किसी भी चीज़ का, जैसे में फ्लिपकार्ट, ये सब अमेजन जो होता है, आता है कोई भी सामान तो उस पर देखे होंगे, तो फ्लिपकार्ट ऐसे बना रहता है, ऐप से ऐसे ना बना रहता है। आप लोग समझ रहे हैं ना जो मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक ना। तो हॉलमार्क किस वस्तु के लोगों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कृषि उत्पाद में SI का प्रयोग किया जाता है। या सोने के आभूषण जो होता है ना, उसमें हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, जो सोने का आभूषण होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, हॉलमार्क का। ठीक है। तो चलिए, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो रोटी, कपड़ा और मकान मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। ठीक ना, रोटी, कपड़ा और मकान जो है मानव की न्यूनतम आवश्यकता। मेरे कहने का मतलब है कि मानव के लिए क्या जरूरी है। मतलब देखिए, जैसे में एक चीज ना होता है कि सबसे पहले तो रोटी, मतलब खाना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद कपड़ा सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद मकान रहना बहुत जरूरी है। ये तीनों जिसके पास है वह आदमी संतुष्ट है। ठीक ना। अब जैसे में क्या बताया आपको, जिसको खाने के लिए मिल रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है, जिसको पहनने के लिए मिल रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है, और जिसको रहने के लिए घर मिल रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक ना। तो ये तीनों जो चीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह न्यूनतम आवश्यकता है। रोटी, फल और सब्जी ये तो नहीं होगा, कपड़ा, रोटी और सब्जी नहीं होगा, तेल किसी के लिए, आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो जो बांग्लादेश का मुद्रा है बाबू वह क्या है, टाका। बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है, टाका। जो हमारे भारत देश में रुपया चलता है, क्या चलता है, रुपया चलता है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में कौन सा मुद्रा चलता है, टाका चलता है। इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। आप लोग ये तो जान ही रहे होंगे, टाका, ढाका सब आप लोग जान ही रहे, ठीक ना। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत बाबू उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, उत्तराखंड। इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, उत्तराखंड। ठीक ना। और कब हुआ ये लोग आप लोग बताइए कि 1970 में हुआ, कि 1972 में हुआ, कि 1974 में हुआ। कब चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ आपको बताना है कमेंट में। ठीक ना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ठीक ना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, जो हमारा पड़ोसी मुल्क देश है, तो कौन है, चीन। जो हाँ, चीन में सर्वप्रथम मुद्रा छपाया था। ठीक ना। और कागज भी सबसे पहले चीन में ही छपाया था। ठीक है। चलिए, अफसोस की बात है कि हमारे भारत देश में नहीं छपाया था। ठीक ना। चलिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपने केसर हिंद की त्यागी उपाधि त्याग दी थी। माने कौन सा ऐसी घटना होगी थी कि केसर हिंद, मतलब उनको एक अवार्ड मिला था। आप लोग के आज के डेट में, पहले के डेट में उसको हम लोग उपाधि बोलते थे, अगर आज के डेट में उसको अवार्ड बोलते ना, किसी को अवार्ड मिलता, पुरस्कार एक तरफ से कहे ना, इनाम। ठीक ना। तो कौन सा वो लौटा दिए थे। तो कौन सा ऐसा विरोध हुआ था, तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो लौटा दिए थे। ठीक ना। आगे चलते हैं, चले ना आगे। हाँ, तो चलिए,
रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? आपको बताना है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो जो दार्शनिक था वो कहाँ का था? फ्रांस का था। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक ना। आगे चलते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए, आप लोग टेंशन क्यों कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, ये सब 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ? तो जो हमारा पटना में ही हुआ था, हमारा पटना बिहार में हुआ था, ठीक है ना, पटना। एक मिनट सांस लेने दीजिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, जो कि जनगण मन लिखे थे, आप लोग को पता ना है। जो जनगण मन होता है, जनगण मन ना है जो, तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना। आगे चलते हैं, अंकोरा वाट में किस हिंदू देवता की मंदिर है? अंकोरा वाट में किस हिंदू देवता की मंदिर है? तो जो विष्णु का है वह, सॉरी एक मिनट, अंकोरा वाट में किस हिंदू देवता की मंदिर है? तो विष्णु जी का है, ठीक ना। ये आप लोगों को पता ही होगा, जो विष्णु जी है उनका मंदिर है। अंकोरा वाट मतलब एक तरफ से कही ना, आपको क्या बताएं, एक मिनट, जो अंकोरा वाट एक मंदिर है, ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर है। कभी कभी पूछता है कि अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया? तो सूर्य वर्मा द्वितीय, सूर्य लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग समझिएगा, सूर्य वर्मा द्वितीय, सूर्य वर्मा द्वितीय, सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो जो यंग इटली की स्थापना की, वह बाबू मेजनी, कौन किया? मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम बाबू हो जाता है रेगुर, रेगुर, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर, ठीक ना। आगे चलते हैं, श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 ईस्वी में। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 ईस्वी में, ठीक ना। राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय क्या है, ठीक ना। तो आपको बताना है, अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दलों का आशय है व्यक्तियों के समूह से, ठीक ना। जब व्यक्ति का समूह नहीं रहेगा तो राजनीतिक दल नहीं रहेगा, ठीक ना। कृषि सुखाड़ होता है, ये बहुत ही बार बार मतलब कहीं ना पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है किसके कमी में? तो जो जल के अभाव में बाबू कृषि सुखाड़ होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो 1878 इसमें पास हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 इसमें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ऐसा मतलब उस तरह, एक मिनट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब एक तरफ से कहिए ना कि अंग्रेजों ने लागू किया था। इसके तहत कोई भी भारतीय न गन रख सकते हैं, न बंदूक रख सकते हैं, न बम रख सकते हैं, बारूद, मतलब ये सब रखने के लिए उनको लाइसेंस बनाना पड़ता था। तो अंग्रेजों ने यह नियम पारित कर दिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बोलते हैं, ठीक ना। मतलब एक तरफ से कहिए ना कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था बाबू, वो अंग्रेजों ने लागू किया था। क्यों लागू किया था? कि जो भारतीय गन बंदूक जो पिस्टल ये सब रखते हैं, उनको रखने के लिए लाइसेंस बनाना बहुत जरूरी था, ठीक ना। अंग्रेजों ने यह नियम पारित कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन है? तो महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक ना। आगे चलते हैं, एक मिनट, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण ने किया, ठीक ना। चलिए, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरा रंग से दिखाया जाता है। तो आप लोग जाने मैदान हरा, तो हरा।
इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था जो बाबू इटली एवं जर्मनी के विरोध में था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह कथन बहुत ही बिल्कुल सही है बाबू, क्योंकि देखिए कोई भी संसाधन, कोई भी वस्तु है वह होते नहीं है, उनको बनाया जाता है, ठीक ना। जैसे में लकड़ी है तो लकड़ी से तो कुछ थोड़े, आप जब तक उसको बेंच टेबल चौकी पलंग नहीं बनाएगा तो वह संसाधन बनेगा? बताइए, कोई भी चीज संसाधन नहीं होता, उनको संसाधन बनाया जाता है। जैसे में पानी होता है, उसको उपयोग में आप लोग नहीं लाएगा तो वो संसाधन हो जाएगा नहीं ना। तो जो भी चीज आपको उपयोग में, जैसे में नाली का पानी है, उसको आप लोग खेत पटाने या किसी और चीज को करने में नहीं उपयोग करते हैं तो वह बेकार संसाधन है, ठीक ना। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज संसाधन होता नहीं है, उनको बनाया जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो हमारे जिमरमैन महोदय जी ने कहा था, ठीक ना। आगे चलते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है बाबू वह मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। अगर यह अभी वर्तमान में पूछेगा तो मोबाइल हो जाएगा, अगर पहले पूछेगा तो पहले क्या था? टेलीफोन। पहले क्या लोग उपयोग करते थे? टेलीफोन उपयोग करते थे, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ठीक ना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। ये तो आप लोग जान ही रहे कि संजय गांधी क्या है? एक बाबू पार्क है, ठीक ना। आप लोग जान ही रहे कि 980 करोड़ एकड़ 980 करोड़ एकड़ में फैला हुआ है, ठीक ना। आगे चलते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। कहाँ पर यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है? तो जादूगोड़ा में, ठीक ना। आगे चलते हैं। बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में मतलब जहां पर ज्यादा जल रहेगा उसके कारण पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए पृथ्वी पर आपको पता है कि 71% हिस्सा में जल है, तो इसको हम लोग इसीलिए पृथ्वी को हम लोग बाबू नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक ना। जहां पर जैसा रहेगा उसको हम लोग वैसा बोलते हैं। जैसे में मंगल को हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं, वहां पर उसकी मिट्टी लाल थोड़ी थोड़ी है तो वहीं पर उसको लाल ग्रह बोलते हैं। अगर जल पर सबसे ज्यादा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? जल है, तो जल कैसा होता है? नीला होता है। मतलब उसका जल का तो ऐसा कोई रंग नहीं होता है, अगर देखने पर नीला प्रतीत होता है, दूर से आप लोग देखेंगे तो नीला प्रतीत होता है। तो इसलिए हम लोग बाबू पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार। जैसे में यहाँ पर आपको बताते हैं कि बिहार जो है हमारा सबसे पिछड़ा राज्य है। आप लोग कहिए ना कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में आता है, भारत के सबसे पिछड़ा राज्य में बिहार आता है, ठीक ना। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। देखिए यहाँ पर जो बीमारू लिखा है यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। बी से बिहार समझ सकते हैं, आई से उड़ीसा समझ सकते हैं, एम से मध्य प्रदेश समझ सकते हैं, ये सॉरी बी से देखिए, बी आई से बिहार हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, ए से उड़ीसा हो गया, आर से राजस्थान हो गया, ठीक ना। तो यही पर और जो एक मिनट थोड़ा घेंगा बज गया है। तो हाँ पूछ रहे कि कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा है, और इनमें से सभी हो ही जाएगा। लास्ट में जान ही रहे हैं आप लोग। चलिए, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वह बाबू असम में है। वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्न में कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आपको बताना कि कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो जो कागज के नोट है वह आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, ठीक ना। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुद्रा एवं कागज एवं कुछ ऐसे चीज है जो हमारे पड़ोसी मुल्क देश चीन में हुआ था, ठीक ना। मुद्रा कागज ऐसे भी कुछ और चीज है जिसको सबसे पहले खोज कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक ना। पूछा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में, ठीक ना। आगे चलते हैं। बलवंत राय मेहता का संबंध किनसे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स, ठीक ना। आगे चलते हैं। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह सूरी का। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। यह सब आपको याद कर लेना है।
अगला क्वेश्चन कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है बाबू 22 मार्च को मनाया जाता है। यह बहुत खुशी का दिन है कि बिहार दिवस भी हम लोगों के लिए मनाया जाता है, ठीक ना। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक ना। हम लोग बिहार के वासी हैं, बिहार में रहते हैं, तो यह बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। पर एक बहुत ही मतलब कहिए ना कि बिहार भारत का सबसे बड़ा पिछड़ा राज्य है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय दोस्तों। वीडियो को यही समाप्त करते हैं।